नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के विषय में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर साकेत कुमार भारद्वाज, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो साकेत सर, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें और साथ में ये इतना अच्छा बैकग्राउंड दिया जिसमें हम इस वीडियो को बना पा रहे हैं। तो सर, मेरे कुछ आपसे सवाल हैं और उनमें सर पहला सवाल ये है कि सर आज के समय में जो मीडिया है उसका, जो जर्नलिज्म है उसका क्या रोल है सोसाइटी के लिए? मीडिया और जर्नलिज्म का एक प्रूवन और एस्टैब्लिश दिस इज अ फैक्ट दैट क्या रोल हो सकता है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोपेगेटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, है ना, एडुटेनमेंट, एडुकेशन। सो इस तरीके से जर्नलिज्म या फिर आप जो जनसंचार की बात करते हैं, पत्रकारिता या जनसंचार की, तो इसके द्वारा लोगों को इन्फॉर्म करके, लोगों को अवेयर करके सोसाइटी में अपना एक बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करता है। सर, जैसे हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता है और जो आजकल न्यू पत्रकारिता, काफ़ी उसमें चेंज आया है। बिल्कुल। तो सर, जो सोशल मीडिया है और जो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, उसने पत्रकारिता में कैसे चेंजेस लाए हैं? जैसे हम कंपेयर करेंगे ना, तो सोसाइटी भी चेंज हुई है। आज से अगर 100 साल पहले की सोसाइटी को हम एनालाइज करेंगे और अभी के सोसाइटी से अगर उसका हम कंपेयर करेंगे, वी कैन गेट टू सी अ लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, है ना, जिसके चलते पत्रकारिता भी चेंज हुआ है। पहले के दौर में जब व्हेन वी गेट टू रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, जब शुरू आए थे तो हैंड रिटेन अखबार आते थे, जी सर, है ना। उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो माना जाने लगा कि दिस वाज द बिगेस्ट माइलस्टोन उस ज़माने में, कि मतलब मीडिया के बारे में बोला जाता है कि मीडिया इज अ मैजिक मल्टीप्लायर, है ना, जो एक सिंगल कंटेंट को एक रियल टाइम में, एक टाइम में कितने लोगों तक मल्टीप्लाई करके पहुंचा देता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने उस मैजिक मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत किया। जैसे उसमें जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो उसने अखबारों को जन्म दिया, बुक पब्लिकेशन, उसके सर्कुलेशन, चीज़ों को आगे बढ़ाया। हाथ से लिखने के दौर से हम आगे निकले, है ना। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसमें विजुअल और ऑडियो इमेजेस और इंफॉर्मेशन एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंचना स्टार्ट किया। अभी हम डिजिटल एज में हैं, पूरे दुनिया के लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से अभी के दौर की हम बात करें कि आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, बिल्कुल जर्नलिज्म में उसके द वे वी गैदर द इंफॉर्मेशन, पहले हम जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते थे उस तरीके में भी चेंज आया है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज आया है ना। सो बिल्कुल चेंज आया है। पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में बड़े बड़े ओवी वैन्स, फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा मीडिया क्रू और कैमरामैन और 5-10 लोगों का क्रू एक साथ चल के कोई इवेंट को लाइव करता था या उसको रिपोर्ट करता था। अभी आप अपने फ़ोन से लाइव जा सकते हैं और चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। सो पहले आप देखते होंगे कि अखबार में या तो टेक्स्ट आ सकते थे या फिर स्टिल इमेजेज आ सकते थे। टेलीविज़न में मूविंग इमेजेज आ सकते थे और ऑडियो आ सकते थे। अभी का जो दौर है ना, वो कन्वर्जेंस का दौर है। एक प्लेटफॉर्म पे आपको टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, विजुअल्स सारे चीज़ मिल सकते हैं। सो न्यूज़ रूम भी कन्वर्ज हुआ है और कंटेंट भी कन्वर्ज हुआ है। सो लॉट ऑफ चेंज आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी वी कैन सी। सर, जैसे जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो सर ऐसा देखा जाता है कि इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन होती है। तो सर थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए। बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। पहले के दौर में होता था कि हम 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ते थे। लाइक एक क्लियर कैटेगराइजेशन था कि प्रिंट मीडिया होता था,
ब्रॉडकास्ट मीडिया होता था, एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन, जो कि अभी के दौर में एक बड़े नंबर में जॉब देने वाला फील्ड के रूप में इमर्ज हुआ है, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टीजमेंट। फिल्म प्रोडक्शन एंड फिल्म स्टडीज़, और उसके साथ साथ अभी डिजिटल कंटेंट, अभी का दौर जो है ना ये डिजिटल कंटेंट का है। और बाई माई लिमिटेड एक्सपीरियंस मैं आपको बोल सकता हूँ कि आगे का दौर भी बहुत लंबा चलने वाला है कंटेंट का, है ना। सो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन अभी एक इमर्जिंग फील्ड है, जिसमें और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना जॉब सीकर बनो। अभी के टाइम में तो आपके पास इतना है कि you can by using your skill, by using your creativity, you can make your own world. So बिल्कुल कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल, जो कि अभी इमर्जिंग और नया फील्ड है, जिस पे हमारा करिकुलम उस तरीके से बच्चों को रेडी करना चाहिए। सर, जैसे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एक प्रोफेशनल कोर्स है, और जहां हम देखते हैं कि हर प्रोफेशनल कोर्स के कुछ एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो उसके क्या एथिक्स हैं और क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं? लाइक वी हैव ए पेपर ऑफ मीडिया एथिक्स एंड लॉ, जो कि हम अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं कि हर एक प्रोफेशन में बीइंग एथिकल इज सो इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेशन को किस तरीके से परसू कर रहे हैं। रास्ते से भटकाने वाले आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, लेकिन एक एथिकल फ्रेमवर्क जो है ना आपको ईमानदार रखेगा आपको थ्रू आउट योर प्रोफेशन। सो टाइम टू टाइम वी हैव डिफरेंट रेगुलेटरीज बॉडीज़, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एथिकल गाइडलाइंस जारी करती हैं। सो जैसे इंडिया में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एडिटर्स गिल्ड है, तो ये सब सारे टाइम टू टाइम में जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एथिकल गाइडलाइंस जारी करती हैं। इलेक्शन के टाइम में क्या होना चाहिए, अगर रिलीजियस राइट हो गए तो व्हाट टू पब्लिश, व्हाट नॉट टू पब्लिश, फीमेल विक्टिम, माइनर विक्टिम के टाइम में हाउ यू हैव टू बिहेव, और किस तरीके से, सारी चीज़ें हम बच्चों को उस पेपर के द्वारा और टाइम टू टाइम जो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं हम लोग सिखाते हैं। सर, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये डिजिटल मीडिया है इसमें कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट कम यूज़ किया जा रहा है, की ज़रूरत है ना। अभी चूँकि मतलब एक डिजिटल मीडिया अभी इतना नया है, लाइक वी हैव ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट टेलीविज़न, हम लॉज है, लेकिन एज सच कोई हमारे पास कानून नहीं है टू रेगुलेट द डिजिटल मीडिया, है ना। तो लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, obviously there are lot of positive things about digital technology and digital media, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी, the circulation of fake news has become so prominent, ट्रोल, है ना। आप किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हो, अभी के टाइम में इट हैज़ बिकम सो नॉर्मल। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा हमें सोचना चाहिए। एंड बिफोर जो हमारा स्टेट है या फिर जो हमारी सरकार है वो कुछ चीज़ें लेकर आए, एज ए ह्यूमन हमें खुद से सोचना चाहिए कि हाउ कैन वी सेल्फ रेगुलेट, जो कि किसी दूसरे को अपने कंटेंट और अपने एक्सप्रेशन से हर्ट ना करें। सो एज ए ह्यूमन सबको सोचना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ इंडिविजुअल मीडिया। हम आज के दौर में तो आपके हाथ में फ़ोन है तो लाइक यू आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, आप कुछ भी लिखो, कुछ भी जानो, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ें हमें जाननी और सोचनी पड़ेगी एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। सर, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि मीडिया लिटरेसी। तो सर, सोसाइटी के तौर पे सर किस तरीके से मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। अब अभी के दौर में जैसा आपने बोला ना कि अभी के डिजिटल एरा में देयर इज़ अ बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हेल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग बम्बार्डेड ऑन यू, और मतलब 100 तरीके से आते हैं। मीडिया लिटरेसी, मीडिया लिटरेट होना बेसिकली आपको एक कैपेबल बनाना है कि you should have the critical skill to analyze which information to consume and which not to consume.
किस इन्फॉर्मेशन का सोर्स कहाँ है, व्हाट शुड बी द हिडन एजेंडा एंड प्रोपेगेंडा बिहाइंड द थिंग. सो मीडिया लिटरेसी बेसिकली एक कैंपेन अभी मतलब आज के टाइम में देयर इज ए नीड ऑफ कैंपेन ऑफ मीडिया लिटरेसी. और सिर्फ जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट के लिए नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम में एवरीवन इज कंज्यूमर ऑफ दोज कंटेंट. तो अभी के टाइम में तो सबके लिए ज़रूरी है. आज के टाइम में इट्स नॉट ओनली इनफ टू बीइंग लिटरेट, सिर्फ लिटरेट और एडुकेटेड होना ही काफ़ी नहीं है. अभी के टाइम में बीइंग मीडिया लिटरेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड नीड ऑफ द टाइम, ताकि हम समझ पाएँ कि कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम ये कर रहे हैं उसको वो कहाँ से वो सही हैं कि गलत हैं, उसके सोर्स क्या हैं, उनका मोटिव क्या है. सो ये तो एक कैंपेन चलना चाहिए कि मीडिया लिटरेसी कितना ज़रूरी है अभी के समाज के लिए. सर, जब हम कि भारत की नहीं, जब पूरे हम विश्व की बात करते हैं तो लगातार एक सवाल ये होता है कि जो करंट में सरकार बैठी है उसका जो जो मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं दबाव होता है, रिलेशन होता है. तो सर आज के समय में ऐसा क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट और जो मीडिया है ये अलग अलग सेपरेट रहें और इनका ज़्यादा इंटरवेंशन ना हो? सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि एक सरकार और जो है ना मीडिया का रिलेशनशिप होता कैसे और होना क्या चाहिए. सास बहू वाला रिलेशनशिप है एक सरकार और मीडिया में. मीडिया जो है ना मतलब एक बेसिक ह्यूमन नेचर एक है कि यू हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन. ये मतलब ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी मतलब इंसान के अलावा दूसरा किसी भी जीव में नहीं है ना. जी सर. और उसी पे लाइक है कि मीडिया ऑलवेज शुड क्वेश्चन एंड वर्क इन द पब्लिक इंटरेस्ट. सबसे पहले यू कैन प्रेज द गवर्नमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, मैटर नहीं करता है. मैटर करता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो, जो एक्ट आपका हो रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है. जैसे आपने पूछा कि अभी के दौर में आप जैसे मीडिया और की सरकार का दबाव हो रहा है सब, नथिंग न्यू इन इट, है ना. ये हमेशा से हुआ है. यू कैन गेट टू सी इन द हिस्ट्री ऑल्सो. ये आज कुछ नया नहीं हो रहा है कि सरकारें मीडिया पे दबाव बना रही हैं या बनाने की कोशिश कर रही हैं. हमेशा से होता है. और ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोई भी हो चाहेगी कि हमारे तरीके से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करता है. जी सर. एक मैनिपुलेट करना, परसुएट करना लोगों को तो ऑब्वियसली सरकार चाहेगी. लेकिन इट्स अप टू जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट कि वो किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर सकती है. और बिल्कुल सरकारें तो आती हैं जाती हैं, पब्लिक तो है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम मीडिया को करना चाहिए. सर जैसे ना जो न्यूज़ वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं जो पार्टीज़ होती है हमारी उनसे मोटिवेटेड होते हैं. तो सर एज अ सोर्स कहाँ से देखा जाए कि हम ये एक अच्छा सोर्स है न्यूज़ का, किसको माना जाए कि ये पत्रकारिता जो है निष्पक्ष पत्रकारिता है? जो पत्रकारिता के बेसिक फ्रेमवर्क को फॉलो करे वो समझो कि आपके लिए. और देखो दिस इज़ ए कॉन्टेक्चुअल थिंग कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू, है ना. देयर इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड एवरी थॉट प्रोसेस. सो आपके हिसाब से जो बायस हो सकता है, मेरे लिए वो सही भी हो सकता है. और अभी के दौर में तो व्हेन देयर इज क्लियर बाइफिकेशन बिटवीन द मीडिया ग्रुप्स, कोई एक के साथ है, दूसरा दूसरे के साथ है. और ऐसा नहीं कि एक सही है और दूसरा गलत है, मतलब सही और गलत की बात ही नहीं है. बात है कि आप कितना जस्टिफाई कर रहे हो अपने प्रोफेशन को, आपकी रिपोर्टिंग कितना फैक्ट बेस्ड है, अपने बायसनेस को आप कितना कम इंक्लूड कर पा रहे हो, जो आपकी रिपोर्टिंग कितनी कम सब्जेक्टिव है, कितनी फैक्ट बेस्ड है, ये इम्पॉर्टेंट है. आप यू आर नॉट, जो जर्नलिस्ट होते हैं ना जी, जर्नलिस्ट और जज में फ़र्क होता है ना. जी सर. हमें फैक्ट को प्रेजेंट करना है, हमें अपना ओपिनियन को प्रेजेंट नहीं करना है. वी आर नॉट एनीवन टू गिव. जैसे ही आप अपना ओपिनियन रखोगे ना, ओपिनियन बायस हो सकता है, फैक्ट नहीं. सो जर्नलिस्ट शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव हिज और हर रिपोर्ट विच शुड बी फैक्ट बेस्ड. ओपिनियन देने से बचना होगा.
जी सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें फैक्ट जनता को दिखाना है बजाय कि हम अपना पर्सनल ओपिनियन दिखाएं। सर लगातार सर जर्नलिज्म में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं। तो सर एक जो जर्नलिस्ट है, जो फ्यूचर में जर्नलिस्ट बनना चाहता है स्टूडेंट, उसके अंदर सर क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उसको एक बेहतर पत्रकार के रूप में रखे? सबसे पहले जो उसमें स्किल होनी चाहिए, लाइक नोज फॉर द न्यूज़ एंड इंटरेस्ट फॉर जर्नलिज्म, है ना। जर्नलिज्म इज नॉट ए प्रोफेशन जिसमें आप ये सोच कर करोगे कि आई शुड हैव बेटर लाइफ, लग्जरियस लाइफ और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। दोज आर द बाई प्रोडक्ट्स। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मतलब यू कैन गेट द एग्जांपल्स कि जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है लग्जरियस लाइफ, नेम फेम सारा कुछ मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जिनको नहीं भी मिल पा रहा है ना। सो दोज आर द बाई प्रोडक्ट है। आप अच्छा करोगे तो ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए पैशन फॉर जर्नलिज्म, कि आप लोगों के लिए काम करना चाहते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव द रीडिंग हैबिट एंड राइटिंग स्किल। आपको लिखना चाहिए, आपको सोसाइटी को एक अच्छा, आपको ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। और बाकी जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं वो तो आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस से आप ये कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए और समाज को आप एक अच्छे ऑब्जर्वेशन, आप में ऑब्जर्वेशनल स्किल होनी चाहिए आप में। सर जैसा कि अभी हमने बताया था कि किस तरीके से जो मीडिया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो सर एक जो जर्नलिस्ट है, जो नया जर्नलिस्ट बन रहा है फ्यूचर में, सर वो कैसे इम्पार्शियल रहे और कैसे वो पोलराइज ना रहे? वही मैंने बोला कि इनको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एन ओपिनियन, और कैसे जर्नलिज्म शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, नॉट ऑन द ओपिनियन। सो यही चीज़ है, इम्पार्शलिटी, fairness, factual reporting. So these are the key things which all should keep in mind while reporting any incident or any issues. So और बाकी हम इसीलिए तो हैं यहाँ पे, एक obviously we'll get to see the difference between एक जो ट्रेंड जर्नलिस्ट होता है और एक अमेच्योर जर्नलिस्ट होता है, जो अभी के दौर में काफ़ी आप देखते होंगे डिजिटल मीडिया के दौर में कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि चिल्लाना, किसी लोगों को मतलब उस तरीके से सवाल करना, बदतमीजी करना, बहुत सारे, और जिनके बड़े व्यूज़ मिल रहे हैं, है ना। लेकिन एक ट्रेंड जर्नलिस्ट को आपने कभी इस तरीके से आप नहीं देखोगे। ही विल नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन, ही विल नो हाउ टू गेट द प्रॉपर आंसर। तो एक अमेच्योर जर्नलिस्ट, आजकल तो सबके हाथ में फ़ोन है, दिस इज़ द बिगेस्ट वीपन। सबके फ़ोन में कैमराज हैं, रिकॉर्डर्स हैं। सो एवरीवन कैन जस्ट अपना कैमरा ओपन करके, ऑन करके कोई भी इशू डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल सकता है, फ्री का है ना। लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट ही और शी कैन नो द लॉज, नो द एथिक्स, हाउ टू बिहेव, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन, हाउ टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो ये सब सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम में। सर पहले के समय में सर देखा जाता था कि जो खाने के मसाले जो होते हैं वो मसाले खाने में ही अच्छे लगते थे, बट आजकल लोगों को मसाले हर चीज़ में अच्छे लगते हैं। व्यक्ति चाहता है कि न्यूज़ में भी कुछ मसाला हो, तो इस चक्कर में जो अच्छा न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा होता है उसको भी लगता है कि यार मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, तो वो भी जानबूझ के कुछ ऐसा मसाला ढूंढता है कि जिससे व्यूअर्स बढ़े। तो सर क्या किया जाए? ऐसा हमेशा से हो, लाइक मीडिया के बारे में बोला जाता है कि मीडिया इज़ नॉट जस्ट इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, लेकिन मतलब सिर्फ जो सोशल रियलिटी को सिर्फ ही मीडिया प्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि मीडिया कभी कभी सोशल रियलिटी को शेप भी करता है ना। एक बोथ साइड जो है ना, डबल साइडेड रिलेशनशिप है। तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी चेंज हुआ, मीडिया भी चेंज हुआ, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके की सोसाइटी को हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम कैसा पब्लिक हम चाहते हैं। एक वेल बिहेव्ड पब्लिक चाहिए या फिर एक चिल्लाने वाला और रकस फैलाने वाला पब्लिक चाहिए। तो ठीक है, समाज को आप समाज का आईना होते भी हैं, लेकिन कभी कभी आपको समाज को आईना दिखाना भी पड़ता है कि व्हाट्स रॉन्ग गोइंग ऑन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज के कम्युनिकेटर्स हैं, जो आज के जर्नलिस्ट हैं। सर इस पूरे कन्वर्जेशन का सर आखिरी आपसे सवाल है कि सर पहला सवाल ये कि जो
स्टूडेंट हैं फ्यूचर में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उन्हें क्या एडवाइस देंगे? और दूसरा सवाल ये है कि जो व्यूअर्स है जो देख रही है, कंटेंट देख रही है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो कि एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, जो कि पत्रकार बनना चाहते हैं, जो कि डिजिटल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, सबसे पहले है कि इनकलकेट द रीडिंग हैबिट इन यू। अच्छे लिटरेचर्स पढ़ो, और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा आजकल के जनरेशन पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। सो कंसल्ट द बुक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टेक्निकल स्किल से ज़्यादा सबसे पहले राइटिंग स्किल पे ध्यान देना होगा अभी के टाइम में, और जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि चूज़ एंड सेलेक्ट द राइट मीडिया। और यही बात है ना कि मीडिया लिटरेट होने की। जी सर। अभी मीडिया लिटरेसी की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विच इन्फॉर्मेशन यू आर कंज्यूमिंग, आप कहाँ से गैदर कर रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और ठीक है, चेंज इज़ कांस्टेंट, होता रहेगा, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप कौन से चेंज को, पॉजिटिव चेंज को आप अख्तियार कर रहे हो कि नेगेटिव चेंज को खुद पे हावी होने दे रहे हो। तो पब्लिक जो है ना वो काफ़ी मतलब ठीक है, वो मतलब इसको समझदार है, वो चीज़ों को संभाल लेती है। जैसे वो गाना भी था कि पब्लिक है सब जानती है। साथियों, आज हमने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के बारे में बात करी, और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ थे डॉक्टर साकेत कुमार भारद्वाज सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। साथियों, साथ ही हमारे साथ राजेंद्र सर भी हैं जो टेक्निकल ऑफिसर हैं। उन्होंने काफ़ी हमारी मदद करी ये पूरा सेटअप बनाने, सेटअप को ऑर्गेनाइज़ करने में, और साथ ही जो भी हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी डिपार्टमेंट टूर वाली, उसमें भी उन्होंने बहुत सहायता करी। और साथ साथ में हमारे एक कैमरामैन है प्रवीण जी हैं, जिनका एक चैनल भी है लोक विचार करके। तो अगर आप इसके बाद मैं यहाँ से जाने वाला हूँ यूनिवर्सिटी से, तो उसी चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, लगातार मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आम जनता वो सारी चीज़ समझ पाए जो आपको समझनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।